नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल क्लाउड वेब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आप जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव में हमारे देश को कैसे अक्षुण्ण रखना है, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने सौगात के रूप में हमें क्या दिया है, उसके बदले हम अपने अमर सेनानियों को क्या दे रहे हैं। कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हमें बहुत विस्तार पूर्वक सोचने की आवश्यकता है और उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, क्लाउड वेब की ओर से, आप सबों की ओर से अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। विषय है श्रद्धांजलि। पूछते हैं जन यहां पर तुम कहां हो। उन सभी अमर सेनानियों के विषय में ये चर्चा हो रही है जो अब इस धरती पर नहीं है। आज़ादी की बलिवेदी पर जो चढ़ गए और सदा सदा के लिए अमर हो गए, उनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पूछते हैं जन यहाँ पर तुम कहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो। पूछते हैं जन यहाँ पर तुम कहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो। बात तेरी हो रही है फिर नहीं कैसे, बात तेरी हो रही है फिर नहीं कैसे, है यहाँ पर तू तभी तो बात चलती है यहाँ पर तू तभी तो बात चलती है। जगमगाहट में छोड़ गए जो ज्ञान रश्मि अब भी चमकती है, छोड़ गए जो ज्ञान रश्मि अब भी चमकती है। जगमगाहट में अभी भी वही दमकती है। पूछते हैं जन फिर यहाँ, पूछते जन फिर यहाँ पर तुम कहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो। देह नश्वर है यहाँ पर आत्मा सनातन है, देह नश्वर है यहाँ आत्मा सनातन है। धर्म और यश भी यहाँ रहता चिरंतन है। पूजते हैं कार्य को जो लोक हित में हो, पूजते हैं कार्य को जो लोक हित में हो, वह सदा शाश्वत सनातन सत्य सुंदर हो। शिव रहे फिर भी नहीं हो तुम कहाँ हो। शिव रहे अर्थात कल्याणकारी हो तुम, तुमने कल्याण किया इस भारत देश का। शिव रहो, शिव रहे फिर भी नहीं हो तुम कहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो। हम खड़े हैं आज तेरा नाम लेने को, हम खड़े हैं आज तेरा नाम लेने को, तुम अमर सेनानियों को याद करने को। हम खड़े हैं आज तेरा नाम लेने को, तुम अमर सेनानियों को याद करने को। अर्पित करे श्रद्धांजलि हम किस तरह तुमको, भावपूरित मन से या कि याद कर तुमको। अर्पित करे श्रद्धांजलि हम किस तरह तुमको, भावपूरित मन से या कि याद कर तुमको। दे गए सब कुछ यहाँ पर तुम कहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो, मैं कहता हूँ संप्रति भी तुम यहाँ हो, संप्रति भी तुम यहाँ हो। ये मैं इस कविता के माध्यम से उन तमाम अमर सेनानियों को जिनके विषय में हम जानते हैं, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में छूट गए हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत लोग नहीं जानते, उन तमाम अमर सेनानियों को मैं अपनी ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरी अगली कविता है समर्पण। मैं अपना भाव उन तमाम वीरों को समर्पित करना चाहता हूँ
जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी खेलकर इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखा है और आगे भी अक्षुण्ण बनाने का संकल्प लिया है। शीर्षक है समर्पण। रक्षा में जो निरत निरंतर किया आत्म बलिदान, रक्षा में जो निरत निरंतर किया आत्म बलिदान, ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। भारत माँ के वीर सिपाही सीमा पर लड़ते हैं, भारत माँ के वीर सिपाही सीमा पर लड़ते हैं। तूफानों से बम गोलों से नहीं कभी डरते हैं, तूफानों से बम गोलों से नहीं कभी डरते हैं। सीने पर दुश्मन की गोली हंसकर खा लेते हैं, सीने पर दुश्मन की गोली हंसकर खा लेते हैं। एक बार यम से भी डटकर ये लोहा लेते हैं, एक बार यम से भी डटकर ये लोहा लेते हैं। पीठ दिखाते नहीं कभी भी, पीठ दिखाते नहीं कभी भी, हो जाए भले कुर्बान। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। भेद न रखते जाति धर्म का, नहीं क्षेत्र भाषा का, लहराते हैं सब मिलकर भारत की ध्वजा पताका। भेद न रखते जाति धर्म का, नहीं क्षेत्र भाषा का, लहराते हैं सब मिलकर भारत की ध्वजा पताका। मिलकर सभी कसम खाते हैं जान भले दे देंगे, पर भारत माता की हम सब आन न जाने देंगे। इन सब के बल पर ही हम सब, इन सब के बल पर ही हम सब करते चैन आराम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम वीर बहादुर जन को, रक्षा में ही भेंट चढ़ाया जिसने निज जीवन को। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं हम वीर बहादुर जन को, रक्षा में ही भेंट चढ़ाया जिसने निज जीवन को। किया नहीं परवाह कभी भी जीवन या कि मरण की, किया नहीं परवाह कभी भी जीवन या कि मरण की। दायित्व बोध के आगे जिसने दे दी अपनी बलि भी, याद करें हम कर अभिनंदन आदर से ले नाम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। ऐसे वीर शहीदों को है शत शत बार प्रणाम। दर्शकों, आपको याद है 1999 का युद्ध। करगिल जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उस पर दुश्मन की सेना पहले ही बैठ गई और कहीं से हमें उनका प्रतिकार करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मैं
आज इस कार्यक्रम में स्पष्ट करना चाहता हूं, दुनिया की सबसे वीर सेना कोई है तो उसमें भारत की सेना का नाम सबसे ऊपर है। जिस दुर्दम्य साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ कारगिल युद्ध में हमारे सेनानियों ने अपने जज्बे का लोहा दिखाया था, आज दुनिया उनको नमन करती है। भारत को तो नमन करना ही चाहिए। उसी विषय को लेकर हमने एक कविता बनाई है जिसमें युगंबर दीक्षित प्रतीक हैं उन सभी सेनानियों के। मैं केवल युगंबर की बात नहीं कर रहा, युगंबर तो पलामू के हैं, इसलिए उनके प्रति तो हमारा समर्पण रहेगा ही रहेगा, लेकिन युगंबर समस्त सेनानियों के प्रतीक हैं और उस आधार पर मैंने ये कविता जो लिखी है आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। बहुत मचा आतंक अब उसको दरकना चाहिए, बहुत मचा आतंक अब उसको दरकना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए, इस जगह पर फिर युगंबर को, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए। कर्तव्य पथ पर जो रहा अब चल स्वयं तैनात हो, रक्षक बना निर्भीक जैसे फूल की बरसात हो, आप दे दी जान पर दुश्मन को ना चढ़ने दिया, कर्ज मां का जो था उस पर उसको चुकता कर दिया, ऐसे सपूतों को यहां फिर मान मिलना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए। दिव्य ज्योति सा चमकता भाल उसका हो सदा, प्रेरणा का पुंज बन दिल में विराजे सर्वदा, दिव्य ज्योति सा चमकता भाल उसका हो सदा, प्रेरणा का पुण्य बन दिल में विराजे सर्वदा, आफत रूपी बड़वाग्नि को ललकार जिसने दे दिया, कायरों को काल संफटकार जिसने दे दिया, वीर मां के पूत को सम्मान मिलना चाहिए, वीर मां के पूत को सम्मान मिलना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए। अमर हो तुम हो जहां ईश तुमको शांति दे, अमर हो तुम हो जहां ईश तुमको शांति दे, कर्तव्य के व्रत पालकों को नहीं कभी उद्भ्रांति दे, कर्तव्य के व्रत पालकों को नहीं कभी उद्भ्रांति दे, वीर भोग्या वसुंधरा है वीर माता है सदा, वीर भारत भारती है वीरता की जय सदा, वीर भारत भारती है वीरता की जय सदा, उनकी तपस्या का यहाँ अवदान मिलना चाहिए, उनकी तपस्या का यहाँ अवदान मिलना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए, इस धरा पर फिर युगंबर को जन्मना चाहिए। हम बहुत पर्व मनाते हैं, होली भी खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। कभी हमको एक बात सोचना चाहिए, हमारे सैनिक जो हमसे हजारों मील दूर, हजारों फीट ऊपर बैठकर इस देश की आन बान शान की रक्षा करने में समस्त त्योहारों को तिलांजलि दे दिया है सैनिकों ने, वो किस प्रकार त्योहार मनाते हैं? ताकि उनके त्योहार पर हमें नजर करनी चाहिए और उनके विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। तो एक छोटी सी कविता हमने उनके लिए, उन्हें समर्पित किया है, वीर सैनिकों को। शीर्षक है उन्हें समर्पित रंग। हम लोग तो न जाने कितने रंगों से खेलते हैं, उनके पास तो एक ही रंग है, वो रंग है केवल लाल, चाहे इधर से हो या उधर से हो, सिर्फ एक रंग है। लेकिन देखिए उनके जज्बे को।
सीमा पर तैनात सिपाही खेले रंग गुलाल। सीमा पर तैनात सिपाही खेले रंग गुलाल। फहराता है अमर तिरंगा मेरे वतन का लाल। सीमा पर तैनात सिपाही खेले रंग गुलाल। फहराता है अमर तिरंगा मेरे वतन का लाल। रास रंग में हम डूबे वह पहरे पर तैनात। सीने पर झेले वह गोली होली है दिन रात। हमारे तो कई व्रत है, उसका एक ही व्रत है, सिर्फ होली। सीमा पर तैनात सिपाही रास रंग में हम डूबे वह पहरे पर तैनात। सीने पर झेले वह गोली होली है दिन रात। देश पड़ोसी रोज पटाखा फेंके सारी रात। देश पड़ोसी रोज पटाखा फेंके सारी रात। पीछे कदम कभी न हटाता करता वैसी बात। रंग बिरंगे हाथ हमारे उसका केवल लाल। रंग बिरंगे हाथ हमारे उसका केवल लाल। गोली की भाषा में खेले रंग अबीर गुलाल। वीर सैनिकों के जन की हो होली अब खुश रंग। वीर शहीदों वीर सैनिकों के जन की हो होली अब खुश रंग। प्रथम नमन उनको है मेरा उन्हें समर्पित रंग। प्रथम नमन उन्हें है मेरा उन्हें समर्पित रंग। अरुणाचल से लेह तलक फैला भारत का लाल। कड़क ठंड हो लहक धूप हो करता वही कमाल। आफत की बेला में वह देता यम को ललकार। रोक न सकता अटल हिमालय उसके पद का वार। सम्मुख तोप गरजता जब भी देता सीना तान। आगे ही बढ़ता वह सैनिक जब तक जी में जान। चतुर चीन या छली पाक हो सबको दिया जवाब। एक न चलने दी उनको तो धरे रहे सब खाब। भारत माँ के आंचल को जो दिया अनेकों रंग। प्रथम नमन उनको है मेरा उन्हें समर्पित रंग। प्रथम नमन उनको है मेरा उन्हें समर्पित रंग। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि अमृत महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, तो हम अपने देश के नागरिकों से भी कुछ चाहते हैं। हमारे कुछ कर्तव्य होने चाहिए। क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक छोटी सी कविता लेकर मैं आया हूं। शीर्षक है देश के प्यारे सुन लो। देश के प्यारे सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपना भाल भले कट जाए, मान वतन का जाने न पाए। देश के प्यारे वीरों सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपना भाल भले कट जाए, मान वतन का जाने न पाए। देश की माटी चंदन सौरभ, करते हम सब उसका वंदन। अरुणाचल हो या जयसल हो, यह तो है अपना वन नंदन। अरुणाचल हो या हो जयसल, यह तो है अपना वन नंदन। देखो दुश्मन भारत माँ का आंचल मैला ना कर पाए। अपना भाल भले कट जाए, मान वतन का जाने न पाए। सरक्रिक हो या गालवन हो, सरक्रिक हो या हो गालवन।
ये है सब अपने जीवन धन, नेपाल दाख की घाटी में रमता है हम सबका ये मन। नदियाँ सारी कल कल करती, पानी मैला ना हो पाए, अपना भाल भले कट जाए, मान वतन का जाने न पाए। सैनिक भारत माँ के प्यारे, रक्षा में नित रहे दुलारे, उनके जगने से ही रक्षित हैं सारे के सारे। सैनिक भारत माँ के प्यारे, रक्षा में नित रहे दुलारे, उनके जगने से ही हम भी रक्षित हैं सारे के सारे। पूस की ठंडी जेठ काया तप, सीमा पे अंगद पांव टिकाए, अपना भाल भले कट जाए, मान वतन का जाने न पाए। सीखें हम भी उन वीरों से, दिया हुत पर पग न हटाए, सम्मुख हम खड़े हैं फिर भी पीठ कभी ना ये दिखलाए। मरते मरते मार गए वे दुश्मन जो भी सामने आए, सीने पर सहवार आरी के वीर गति वे भले ही पाए। भीगे नैनों से हम उनको शत शत बार नमन करते हैं, आज सुरक्षित देश हमारा वंदन हम उनका करते हैं। भीगे नैनों से हम उनको शत शत बार नमन करते हैं, आज सुरक्षित देश हमारा वंदन हम उनका करते हैं। आरजू ईश्वर से है मेरी, स्वर्ग में उनकी सेज सजाए, मान बढ़े दिन प्रतिदिन उनका, गुंजित अमर कथा हो जाए, गुंजित अमर कथा हो जाए, गुंजित अमर कथा हो जाए। एक अंतिम में, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराता रहे, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 साल पहले से उन्होंने तिरंगा लहरा दिया है। आप अभी जाएं, देखें, चौक चौराहों पर, रेलवे स्टेशनों पर तिरंगा 1 साल से लहर रहा है। ये तिरंगा लहरते रहना चाहिए और उसका क्या औचित्य और अवदान है, मैं उस विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। खुशियां मिले जहान से, अमर तिरंगा लहर रहा है आसमान में शान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से। अमर तिरंगा लहर रहा है आसमान में शान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से। शीश मुकुट भारत का चमके, दिल में हरदम गंगा हो, शीश मुकुट भारत का चमके, दिल में हरदम गंगा हो, राह दिखाए दुनिया को ऊंचा सदा तिरंगा हो, देश प्रेम हो रग रग में बढ़ कर के अपनी जान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से। शीतल मंद समीरण बहता, घट घट प्रेम अपारा हो, सभी निरामय तुष्ट सभी हो, सुख सौरभ की धारा हो, पंथ गढ़े सब नए नए नित, जागे सुखद बिहान से, आजादी अमृत उत्सव में खुशियां मिले जहान से, आजादी अमृत उत्सव में
खुशियाँ मिले जहान से। रहे मुदित चितमान बढ़े और जीवन में उजियारा हो। रहे मुदित चितमान बढ़े और जीवन में उजियारा हो। सत्य न्याय का पथ प्रशस्त हो, नहीं कभी अंधियारा हो। सत्य न्याय का पथ प्रशस्त हो, नहीं कभी अंधियारा हो। प्राची से नव सविता निकले, फैले किरणें शान से। आजादी अमृत उत्सव में खुशियाँ मिले जहान से। आजादी अमृत उत्सव में खुशियाँ मिले जहान से। षड ऋतुओं का देश हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं हैं। अन्य देशों में 6 ऋतुएं देखने को नहीं मिलती। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। षड ऋतुओं का देश हमारा, अविरल गंगा की धारा। सस्य श्यामला धरती अपनी, रत्नों का है भंडारा। रक्षा में हो निरत निरंतर, हम सब अपनी जान से। आजादी अमृत उत्सव में खुशियाँ मिले जहान से। आजादी अमृत उत्सव में खुशियाँ मिले जहान से। खुशियाँ मिले जहान से। खुशियाँ मिले जहान से। तो आज़ादी के अमृत उत्सव में आज क्लाउड वेव के द्वारा जो ये आयोजित किया गया, मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए क्लाउड वेव को भी अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।